नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके मन में कोई सवाल है, कोई परेशानी है या फिर आप अपने लिए गाइडेंस चाहते हैं। तो पहले सिचुएशन को देखिएगा, इसमें पूछे गए सवाल को देखिएगा। अगर वो आपसे मैच करे तभी ये वीडियो आपके लिए है, नहीं तो नहीं, चाहे आपकी राशि वृषभ राशि ही क्यों ना हो। तो चलिए देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कोई सच पता करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको पता चल नहीं पा रहा। साइन मिल नहीं रहे, इंडिकेशन मिल नहीं रही, जैसे कि मन में उलझन सी बनी हुई है। दो चीजें हो सकती हैं। पहली ये कि कोई इंसान ऑनेस्ट है, स्पिरिचुअल वर्क करता है। अगर करता है तो फिर डाउनफॉल से क्यों जा रहा है? क्योंकि ये दो चीजें हैं जिनके बीच में आपको समझ नहीं आ रही। ये कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जिसके बारे में आप कंफ्यूज्ड हैं। पहली चीज ये कि क्या वो ऑनेस्ट है, स्पिरिचुअल है, और अगर है तो फिर उसे डाउनफॉल क्यों मिल रहा है, सक्सेस क्यों नहीं मिल रही? क्या देखते हैं यही सवाल है या कुछ और? ऐसा ही कुछ सवाल है, क्योंकि आपके मन के ऊपर कोई बात बैठ गई हुई है और वो क्लियर नहीं हो रही। आपको इसके जवाब नहीं मिल रहे और आप इसका जवाब ही चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इस बारे में डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। अब यहां पर इन कार्ड्स के हिसाब से अगर आपके मन में किसी के लिए सवाल है कि वो इंसान स्पिरिचुअल है या नहीं, अगर है तो उसको डाउनफॉल क्यों मिल रहा है, सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, तो इस बारे में यूनिवर्स आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, आपको सच दिखाते हैं, चाहे आपके बारे में हो चाहे आपकी सिचुएशन के बारे में हो। पर साथ में ये भी है कि सच कड़वा होता है। वो आपको आपकी गलतियां भी दिखाएगा। आप अगर गलत रास्ते पर चले गए हुए हैं तो वो भी बताएगा। और ये चीज कोई भी पसंद नहीं करता। कोई भी अपनी गलती मानना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। तो यहीं पर लोग फिर उनकी बात सुनते भी नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ यही लोग ऐसे लोगों से भी गाइडेंस लेते हैं जो कि स्पिरिचुअल नहीं होते, जो कि नेगेटिव एनर्जीज या फिर काली शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। और इन लोगों का मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है सच को छिपाना या फिर आपको खुश करना। सो ये दो तरह की गाइडेंस आपको मिलती है। स्पिरिचुअल लोग आपको सच दिखाएंगे चाहे वो कड़वा ही हो, और नॉन स्पिरिचुअल लोग आपको झूठ दिखाएंगे ताकि आप खुश हो जाएं। वो वही बात आपको बताएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। तो यहां पर हर इंसान कहां जाएगा, किस तरफ अट्रैक्ट होगा? वो उन्हीं तरफ अट्रैक्ट होगा जो आपको खुश करेंगे, जो आपके मन की बताएंगे, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। तो यहीं पर फिर स्पिरिचुअल लोगों को डाउनफॉल मिलता है, क्योंकि कोई भी स्पिरिचुअल लोगों की सुनता नहीं, उनकी मानता नहीं। वो अलग बात है कि बाद में नुकसान इंसानों का ही होता है। आखिर में होगा तो वही जो सच होगा। जब आप नॉन स्पिरिचुअल लोगों की बातें सुनते जाएंगे, उस झूठ में फंसे रहेंगे और ये झूठ कंटिन्यूअस चलता जाएगा, पर होगा क्या? आपका अपना नुकसान होता जाएगा। ये जो आपका रिवॉर्ड है वो आपको नहीं मिलेगा। आप पैसे भी लगाते जाएंगे, आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा।
पर आप फंसे भी रहेंगे। जब भी आप इंफॉर्मेशन लेने जाएंगे आपको एक और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो आपको खुश तो कर देगी पर रिजल्ट फिर भी जीरो ही होगा। तो कंटिन्यूअसली इस साइकिल में फंसे 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 फिर आप आखिर में जब एग्जैक्ट डाउनफॉल फेस करेंगे ही, जब आपको हार मिलेगी ही, जब आप परेशान हो ही जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस झूठ में आप कितना फंसे रहे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि स्पिरिचुअल लोग आपको फंसाते नहीं हैं। वो आपको सीधे से जवाब दे देंगे, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। पर हाँ, वो आपको तकलीफ दे देता है तो फिर आप उसे सुनना बंद कर देते हैं। अगर आप हमारे चैनल की बात करें तो जब हमने 2 साल पहले चैनल शुरू किया था तो हमारे पहले ही 3-4 वीडियोस में आप देख सकते हैं कितने ज्यादा व्यूज थे और धीरे धीरे वो कम होते चले गए। तो ऐसा नहीं है कि हमें काम नहीं करना आता, व्यूज नहीं लेने आते, पैसा नहीं कमाना आता, हमें सब कुछ करना आता है। हमें पता है कि पहले वाले वीडियोस वायरल क्यों गए थे, क्योंकि वहां पर हर किसी के लिए अच्छी बातें ही कही गई थी। ऐसा नहीं कि वहां झूठ कहा गया था, नहीं, वो झूठ नहीं था, वो सच था। वो एस्ट्रोलॉजी को ऐड करके या फिर एस्ट्रोलॉजी का मेन टॉपिक था, तो कुछ प्रेडिक्शंस की गई थी जो सबको पसंद आई। तो ऐसा नहीं है कि हमें काम नहीं करना आता, हमें पता नहीं है कि व्यूज कैसे लिए जाते हैं, लोगों को कैसे खुश किया जाता है, सब पता है। पर वो आपके जमीर को मारता है। मुझे पता है कि व्यूज कैसे लिए जाते हैं क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियोस वायरल गई हैं और वो इसीलिए वायरल गई क्योंकि वहां पर वो बातें कही गई थी जिसने लोगों को खुश कर दिया। तो ऐसा है कि करने को तो मैं भी रोज रोज ऐसा कर सकती हूँ, मेरी सारी वीडियोस वायरल जा सकती हैं, मुझे पता है वीडियोस को कैसे वायरल करना है, पर वो सच नहीं है, वो ऑनेस्ट वर्क नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकता। लोगों का आपसे विश्वास उठ जाएगा। आज लोग हमारा काम नहीं देखते हैं, अलग बात है, पर एक दिन आएगा जब लोगों को समझ आएगी कि हम बहुत देर से उनको सच दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्होंने सुना नहीं क्योंकि वो सच कड़वा था। तो वो वहीं पर फंसे रहे जो मीठा झूठ बता रहे थे। तो ऐसा है कि एक दिन तो आ जाने वाला है जब आपको सब पता चल जाएगा, पर हाँ, जब पता चलेगा तब आपके लॉस हो चुके होंगे। उन लॉसेस को फिर आप रिकवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप बहुत आगे आ चुके हुए हैं। आपने ऐसे स्टेप ले लिए हुए हैं जिनको अब आप वापस कर नहीं सकते, अब आप पीछे वापस जा नहीं सकते। तो आपके पास सिर्फ पछतावा रहेगा। पर हाँ, इतना जरूर है कि हमें कोई गिल्ट नहीं होगी, हमें कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने सच ही बताया था, हमने सही गाइडेंस दी थी। पर हाँ, जिन्होंने नहीं सुना फिर उनको पछतावा होगा। तो अगर आप हमारे ही चैनल की बात करें कि अगर हम स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो हमें लॉसेस क्यों हो रहे हैं, हमें ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही, सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, तो उसकी यही वजह है कि जो बातें हम बताते हैं वो कड़वी हैं, वो लोग सुनना नहीं चाहते, तो लोगों ने सुनना बंद ही कर दिया हुआ है, देखना बंद कर दिया हुआ है। पर ज्यादा देर नहीं है, जल्दी ही सबको समझ आ जाने वाली है कि वो जिनकी बातें सुनते थे वहां पर वो बस झूठ में, इल्यूजन्स में, कंफ्यूजन्स में ही फंसे हुए थे क्योंकि वो झूठ सुनना उनको अच्छा लगता था। तो बात सिर्फ इतनी ही है। तो ऐसा कि सक्सेस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ली जा सकती है, पर वो सक्सेस फिर ज्यादा देर नहीं टिकती है, वो आपको गिल्ट भी देती है, आपको खुद को तकलीफ देती है, खुद को नुकसान भी देती है, क्योंकि हर कोई देखने वाला फिर कल आपको जवाब भी देगा, आपसे सवाल भी करेगा कि आप तो कुछ कह रहे थे, निकला कुछ और है। तो फिर ये आपके काम के लिए,
आपकी रेपुटेशन के लिए फिर वो नुकसानदेह होगा। तो इसीलिए हम ऑनेस्ट रहते हैं, चाहे वो हमें डाउनफॉल ही दे। हाँ, आज डाउनफॉल दे रहा है पर हमेशा नहीं देगा। तो उम्मीद है कि आपको उन सारे लोगों के बारे में पता चला हो जो इस तरह का काम करते हैं। अगर आपके मन में उनके लिए सवाल हैं तो शायद आपको जवाब मिला होगा। पर हाँ, आपको ये भी पता चला होगा कि बाकी औरों से जिनसे आप इंफॉर्मेशन लेते हैं तो बहुत ध्यान से लीजिए, क्योंकि अगर उनकी इंफॉर्मेशन आपको खुश करती है तो हो सकता है कि वो बस आपको खुश ही कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, कुछ जवाब मिले होंगे, कुछ गाइडेंस मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।